आज एक अहम मौजू के ऊपर हम बात करेंगे जो हर एक की दिलचस्पी का बायस है, और ये मौजू ये है कि उम्र रसीदा जिल्द, जो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी जिल्द पर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं, और ये समझना ज़रूरी है कि ये तब्दीलियाँ किस तरह होती हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और हम इन्हें कैसे मौसर तरीके से रोक सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। कम किया जा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर मुबशर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बताइएगा कि उम्र रसीदा जो स्किन होती है, जो जिल्द होती है, इसके पीछे साइंस क्या होती है? जैसे जैसे इंसान एज करता है वैसे वैसे उसकी स्किन में वाज़ेह तौर पे तब्दीलियां दिखाई देती हैं। हम उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसको कम किया जा सकता है, तो वो क्या तरीके होते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा। उम्र रसीदा जिल्द की बजाय ना कि हमें एक कहूँगा कि जो आपकी जो एज बढ़ती है उसमें स्किन में चेंजेस क्या क्या आती हैं। इसको हम ये कहते हैं कि जी कि आपकी जो एजिंग के साथ ना स्किन में चेंजेस क्या आती हैं। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमने ये देखना है कि जो आप देखते होंगे कि जो लोग ओल्ड एज की तरफ जा रहे होते हैं उनके फेशियल चेंजेस आती हैं, उनकी स्किन के ऊपर रिंकल्स आती हैं, पिगमेंटेशन बढ़ जाती हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, स्किन सैगी होना शुरू हो जाती है। यंगर एज के अगर गर्ल्स को देखें या बॉयज़ को देखें, स्किन टाइट होती है, ग्रेजुअली फिर स्किन सैगी होना शुरू हो जाती है। ये कुछ चेंजेस हैं जो कि आपकी एज के साथ साथ बॉडी में चेंजेस की वजह से ना ये स्किन में चेंजेस आती हैं। अब ये मैटर करता है कि जो आपके स्किन के ऊपर या जिल्द के ऊपर अफेक्ट करने वाले जो सराउंडिंग फैक्टर्स हैं, जिनको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बोलते हैं, वो कितना अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जी कि कुछ लोग हिली एरियाज़ में रहते हैं, उनकी स्किन आप देखेंगे कि उनकी जो ही वो 30 या 40 क्रॉस करते हैं उसके बाद उनकी स्किन के ऊपर बड़े रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। स्किन उनकी जो है ना ज़्यादा झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं उनकी स्किन के ऊपर। जली नजर आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होता है कि उनका एक्सपोजर सन से ज़्यादा होता है, दे आर नियर टू सन, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्किन ज़्यादा डैमेज होती है। इस तरह से जो मैदानी इलाके में रहने वाले लोग होते हैं उनका आप देखते हैं कि स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न क्या होती है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो मैदानी इलाकों में चूँकि गर्म मौसम ज़्यादा होता है उसकी वजह से उनकी स्किन डैमेज हो रही होती है। फिर फर्दर ये चीज़ मैटर करती है कि वो किस तरह की डाइट ले रहे हैं, किस तरह का उनका रूटीन लाइफ है, क्या स्किन प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्किन प्रोटेक्शन में मेनली जो आता है वो सन ब्लॉक आता है, या फिर स्किन को आपने कवर करके रखना है, सन रे से बचना है। फिर साथ ये कि वाटर इनटेक कितना है उनका रूटीन में, मॉइस्चराइज करते हैं कि नहीं करते स्किन को, और ये कि फ्रेश वेजिटेबल या जूसेस जो हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं डर्माटोलॉजिस्ट की जी कि आप ये लिया करें, स्किन की हेल्थ के लिए वो बेहतर है, वो लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो ये चीज़ें सारी मैटर करते हैं जिसकी वजह से स्किन के ऊपर रिंकल्स, इस तरह से सैगी स्किन और इस तरह से फाइन लाइंस का आना, ये स्किन के ऊपर एजिंग काज करता है। और आप देखें कि पूरे के पूरे फेशियल चेंजेस आ जाती हैं। आप अगर किसी एक इंसान को देख लें कि उसकी अगर यंगर लुक देखें या उसकी 10 साल पहले की तस्वीर देखें तो उसका फेस टोटली चेंज होता है, और अगर 10 साल बाद देखें तो वो टोटली चेंज हो चुका होता है। और उसकी मेन रीज़न ये होता है कि फेस के ऊपर स्किन की चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर ओल्ड एज जो साइन होता है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, इनको रोका किस तरह जा सकता है? क्या कोई ऐसा मौसर तरीका है कि इनको रोका भी जा सकता है किसी केयर से या किसी इलाज से? देखिए, इसको रोकना तो इस तरह से फिजिबल नहीं है, लेकिन ये कि इसको कम किया जा सकता है। अभी ये मैडम ने भी बात की है कि अगर हम इसको एजिंग जो है ना, एजिंग को हम जो है रोक नहीं सकते। वो फिर एक सर्टन लेवल आता है जब लोग कहते हैं कि जी एज इज़ जस्ट अ नंबर। वो नंबर का मतलब ये होता है कि उन्होंने अपनी एज को इतना ज़बरदस्त अंदाज में वो एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं कि वो अपनी फिजिकल उसके ऊपर साइन नहीं आने दे रहे होते। साइन से मुराद ये होता है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो एजिंग के साइन होते हैं फेस के ऊपर वो उस तरह से नहीं आ रहे होते। इसको कम कर सकते हैं हम लोग। कम किस तरह करते हैं कि जी हम सन प्रोटेक्शन प्रॉपर लें, धूप में बाहर कम जाएं, और मैंने आपको पहले बताया कि जी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, जूसेस लें, डाइट बेहतर रखें अपनी। इस तरह से क्या होता है कि एजिंग साइंस कम होते हैं। एज तो आपकी बढ़ रही होती है। आप देखते होंगे कि कुछ एरियाज में या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे आर 30 साल की उम्र में होते हैं और उनका फेस देखें, उनके ओवरऑल लुक देखें तो वो 50 साल के लग रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 50 साल के होते हैं और वो 18 के लग रहे होते हैं, और या 30 के लग रहे होते हैं। तो मतलब ये होता है कि उसने जिन लोगों की एज यंगर लुक आती है या फिर जो लोग यंगर लगते हैं अपनी एज से, उसकी रीज़न ये होता है कि उन्होंने खुद को प्रॉपरली मेंटेन किया होता है, अपनी स्किन का ख्याल किया होता है, ये प्रोटेक्शन ली होती हैं। साथ ये कि आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें, जॉगिंग करें। ये चीज़ें ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, स्किन की हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट डालती हैं। जो लाइफस्टाइल आपकी मॉडिफिकेशन है या लाइफस्टाइल है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। अब ये लाइफस्टाइल में आता है कि जी कि आप स्किन को मॉइस्चराइज भी कर रहे हैं, स्किन को सन ब्लॉक भी यूज़ कर रहे हैं, धूप में ज़्यादा नहीं जा रहे बाहर, और डाइट अपनी बेहतर रख रहे हैं। तो इन चीज़ों से जो आप बात कर रहे हैं कि जो उसको डिले किया जा सकता है। ठीक हो गया, चलें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।